दोस्तों अगर हमसे पार्शियल डेरिवेटिव्स के बारे में पूछा जाए तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों कि पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फिर हम उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम लिख के टू फाइंड अगर हम फाइंड करना चाहें डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना चाहे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी ट्रीट वाई एज अ कांस्टेंट। तो फिर हम दोस्तों y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एंड डिफरेंशिएट और हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x यानी हम फिर y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये है कि अगर हम फंक्शन के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पहले मालूम करना चाहे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह। अब हम यहाँ पर इस f की जगह इस फंक्शन को पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है 2x² माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों अब अगर हम इसको यहाँ पर लिखना चाहे यानी पहले हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है ना, हम पहले इसको फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम इसको इस सारे टर्म्स के साथ स्टेप बाय स्टेप करें तो ये हो जाएगा 2x² यानी पहले हमने 2x² को ये डेरिवेटिव जो है ये पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई की। फिर हम लिख सकते हैं कि 3y फिर इस 3y को हमने अप्लाई की और फिर इस कांस्टेंट 4 को भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको लिख सकते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों हमें पता है कि हम x को जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर लिख के तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2 ये हो जाएगा 2 और हम इसको यानी हम पार्शियल डेरिवेटिव को इस x² पर अप्लाई करेंगे और 2 को हमने बाहर लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट था। इस तरह हम लिख सकते हैं दोस्तों कि हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो y को हम बाहर लिखेंगे, बल्कि इस 3y को बाहर लिखेंगे क्योंकि y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो इसलिए बाहर लिखा और 3 कांस्टेंट है। तो रह जाएगा कि डेरिवेटिव ऑफ 1 हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है तो इसको हमने 0 लिख लिया। अब हम इसको कर सकते हैं दोस्तों कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों इस 2 को हम अपनी जगह लिखेंगे। अब इस x² की जो डेरिवेटिव होती है वो बराबर होती है 2x के यानी इसकी डेरिवेटिव 2x के बराबर होती है और इस माइनस 3y को हम लिखेंगे। अब दोस्तों 1 एक कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव 0 के बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि ये 2 2 तो 4x आ जाएगा दोस्तों और ये माइनस और ये 3y जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो डेल f डिवाइड बाई डेल x में जो है इसकी वैल्यू आ जाएंगी 4x यानी इस हमने विद रिस्पेक्ट टू x मालूम किया यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x मालूम की। तो इसीलिए हमने यहाँ पर y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया और x को हमने डिफरेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू जो है वो 4x आ गई। अब हम देखते हैं कि हम विद रिस्पेक्ट टू y कैसे मालूम करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हम मालूम करना चाहे टू फाइंड अगर हम मालूम करना चाहे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y सो हियर वी ट्रीट। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम x को जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट एंड और y के साथ दोस्तों एंड डिफरेंशिएट हम लिखेंगे दोस्तों एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम इसको इस तरह कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इसको लिख के तो इसका मतलब ये है कि डेल f डिवाइड बाई डेल y तो ये बराबर हो जाएगा डेल n टू डेल y। अब f की
हमें जो फंक्शन है वो दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2x² माइनस 3y माइनस 4। तो दोस्तों हम यहाँ पर x को जो है अब कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और y के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले तो हम इस डिराइवेटिव को इन सारे टर्म्स पर अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x²। इस तरह दोस्तों अगर हम इस डेरिवेटिव को अब अप्लाई करें 3y पर, और इसी तरह अगर हम अब इस डेरिवेटिव को अप्लाई करें इस 4 पर, तो दोस्तों ये हो जाएगा कि डेल एफ डिवाइड बाई डेल वाई। अब हम x को जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो हम 2x को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको बाहर लिखा, और 2 तो कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर जो है अब हम y को जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 3 तो कांस्टेंट है तो 3 को तो हम बाहर लिखेंगे, और इस y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव जो होती है वो 0 होती है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि 2x²। अब 1 की कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव 0 है, तो इसको हम 0 लिख सकते, इसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं, और हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3। तो y की जो डेरिवेटिव होती है दोस्तों वो 1 के बराबर होती है, और ये 0 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर लिख के कि डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2x² इंटू 0, तो दोस्तों ये 0 रह जाता है, और यहाँ पर -3 रह जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y जो होता है दोस्तों वो रह जाएगा -3। तो पहले हमने डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y मालूम की, जिसमें हमने y को जो है एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया, और अब हमने डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y मालूम की, जिसमें हमने x को जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया। तो इसको हम इस तरह सीख सकते हैं दोस्तों।